160 सीटों का लक्ष्य, हर बूथ पर नजर। ये है बीजेपी का पश्चिम बंगाल जीतने का प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार नए मिशन में जुट गए हैं। जीत के जश्न मनाने के साथ ही पूरी पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत की प्लानिंग में जुट गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी के 4 दिग्गज नेता इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। फरवरी से पहले होमवर्क कंप्लीट कर टीएमसी के किले को भेदने की तैयारी है और लक्ष्य 160 सीट जीतने का। एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मना रहा है, पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को फतेह करने में जुट गई है। पार्टी के 4 रणनीतिकार पिछले कई साल से ग्राउंड रिपोर्ट खंगाल रहे हैं। अब कद्दावर नेताओं की ड्यूटी तय किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने लंबे होमवर्क के बाद 120 विधानसभा सीटों का चिन्हित किया है, जहां ताकत झोंकने पर जीत की संभावना बन सकती है। पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को 40 और सीटों की जरूरत होगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद इन सीटों की स्थिति साफ होगी। होमवर्क में जुटे भूपेंद्र यादव, विप्लव देव और सुनील बंसल यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में बीजेपी की जीत के रणनीतिकार रहे हैं। साथ में राज्य के प्रभारी अमित मालवीय भी हैं, जो पिछले 10 साल से टीएमसी को घेरते रहे हैं। बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। इसी तरह बीजेपी की जीत भी बिहार से बंगाल तक फैलेगी। पीएम मोदी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि 24/7 चुनावी मोड रहने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के किले को भेदने की तैयारी में जुट गई है। 295 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मार्च या अप्रैल 2026 में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने बंगाल में कई स्तर पर प्लानिंग की है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल पिछले 3 साल से बंगाल में पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। उन्हें पार्टी के भीतर गुटबाजी और मतभेदों को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो नेताओं की बयानबाजी की निगरानी करेंगे ताकि टीएमसी को पलटवार का मौका नहीं मिले। नेताओं की एकजुटता दिखाने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चुनाव प्रबंधन में माहिर भूपेंद्र यादव, विप्लव कुमार देव और अमित मालवीय को बूथ स्तर पर होने वाली तैयारियों में लगाया गया है। इस तिकड़ी को विधानसभा के हिसाब से मुद्दे तलाशने, जिताऊ कैंडिडेट की स्क्रीनिंग, कार्यकर्ताओं से बातचीत और ग्राउंड से मिलने वाली फीडबैक की जिम्मेदारी भी दी गई है। महिलाओं के बीच लोकप्रिय ममता बनर्जी की पॉपुलर लक्ष्मी भंडार योजना की काट के लिए रणनीति बनाने में भी दिग्गज नेताओं को लगाया गया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 91,000 बूथों में से लगभग 70,000 पर बूथ समितियां गठित की जा चुकी हैं। आने वाले 3 महीनों में सभी बूथों के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। फिर केंद्र और अन्य राज्यों के नेताओं, मंत्रियों और स्टार शहरों को पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। बीजेपी का वॉर रूम जल्द ही जिलों के हिसाब से तैयार हो जाएगा और एक बड़े नेताओं को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एसआईआर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अभी पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अनुभव के आधार पर 120 सीटों के लिए प्लानिंग की जा रही है। पार्टी का मानना है कि एसआईआर के बाद लेफ्ट पार्टियों और टीएमसी के साइंटिफिक रिंगिंग का माहौल भी खत्म हो जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। नेताओं का आरोप है कि टीएमसी मृत और रिपीट वोटरों के नाम पर वोट डालकर चुनाव में फायदा उठाती रही है। बीजेपी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाएगी। आरजी कर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज में हुए रेप की घटनाओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा रोजगार, उद्योग की कमी, पलायन और खराब अर्थव्यवस्था भी बड़े मुद्दे होंगे। लक्ष्मी भंडार स्कीम के जवाब में बिहार में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की योजना को प्रचारित किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने ममता बनर्जी को सीधे सीधे टारगेट नहीं करने का फैसला किया है। इसके बजाय पार्टी के नेता वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार पर हमला करेगी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।